हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। हम इसमें जो थे हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मतलब कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। उसके बाद हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में देखा था और हमने जस्ट केमिकल चेंज जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने थोड़ा सा रस्टिंग के बारे में जाना था। हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हम रस्ट को समझ चुके थे कि रस्ट जो होता है एक ब्राउन कलर का पाउडर होता है जो कि आयरन आर्टिकल के ऊपर आ जाता है। कब? जब उन्हें हम एयर एंड वाटर में एक्सपोज्ड करते हैं, रखा रहने दें, खुले में छोड़े रहने दें, है ना। तो उस तरह से हमको जनरली रस्ट जो है रेलिंग्स के ऊपर उसके बाद आपको विंडोज़ में या कोई आइटम जो आयरन का बना हुआ है उसमें दिखाई दे जाएगा। आयरन गेट है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स आर फॉर्मलेड आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स। ये सब जो है इन पे ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट रस्टेड। जितने भी आयरन आर्टिकल रहते हैं, है ना, रस्ट होने ही लगते हैं, रस्टेड होने ही लगते हैं व्हेन इट केप्ट इन ओपन। At home you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम। अब देखिए शॉवल्स क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये गार्डनिंग वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, है ना। ये इस तरह का ये जो होता है ये इस तरह का शेप होता है, ये इस तरह का। तो ये जो है अगर आप इसे ओपन छोड़ देते हैं तो ये रस्ट होने लगते हैं। इन किचन अ वेट आयरन पैन आफ्टर गेट्स रस्टेड लेफ्ट इन स्टेट फॉर सम टाइम। हाँ, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं अभी बारिश के दिनों में अगर आपने लोहे का तवा है, पैन है ना, और जैसे मान लो रात को ही उसे मतलब आपने रखा है साफ़ करके और वो गीला रह गया है ना, गीला छोड़ दिया, तो मॉर्निंग में आपको उसके ऊपर रस्ट जो है वो दिखाई दे जाएगी। ठीक है, रस्ट इज़ नॉट आयरन। रस्ट जो है वो आयरन नहीं है। क्या है ये? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। ये आयरन से अलग होती है और आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है और आयरन की जो प्रॉपर्टी है उसको कम मतलब कि चेंज कर देती है। ठीक है, और एफिशिएंसी ऑफ आयरन भी कम हो जाती है। एफिशिएंसी मतलब कि जो स्ट्रेंथ होती है आयरन की वो कम हो जाती है ड्यू टू द रस्टिंग। चीज़ें जल्दी टूटने लगती हैं। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंज वेयर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। अब देखिए यहाँ पर जो है वो रस्टिंग जो है वो आयरन नहीं था तो इसलिए एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ और एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ, इसलिए मतलब ये चेंज जो हो गया वो कौन सा हो गया? केमिकल चेंज हो गया, है ना। अब हम कुछ ऐसे ही देखेंगे कि कहाँ कहाँ और नए नए सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी 6.6। आपको नहीं करनी है, खुद बाद में हम जब क्लास में होंगे तब करेंगे या देखना है। इट इज़ डेंजरस टू टुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबिन। द टीचर शुड एडवाइस स्टूडेंट नॉट स्टे एट द बर्निंग रिबिन। बहुत देर तक इसको देखना भी डेंजरस हो सकता है ना, इसलिए बस थोड़ा सा देख के। तो अब देखिए क्या करना है हमको। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप आर अ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। पतली स्ट्रिप लेनी है मैग्नीशियम की, है ना। रिबिन, मैग्नीशियम रिबिन मिलती है मार्केट में। क्लीन इट्स टिप विद द सैंड पेपर। और इसकी जो टिप है वो सैंड पेपर से क्लीन करनी है। क्यों करनी होती है? क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। जब ये एटमॉस्फेयर में होती है देन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये लेयर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की है ये इसे फर्दर रिएक्शन नहीं करने देती और मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न नहीं कर पाते। सो रिमूव दिस लेयर। इस लेयर को रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। ये कैसे? ब्राइट वाइट लाइट से जो है वो जलती है। ठीक है, व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडर ऐश। जब ये पूरी तरह जल जाती है तो एक पाउडर ऐश जो है ना, मतलब कि राख जिसको बोलते हैं, वो वाइट फॉर्म में छोड़ देती है। अब देखिए, डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबिन। क्या जो राख बची है वो मैग्नीशियम रिबिन है? नहीं है बिल्कुल भी। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मैग्नीशियम ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो बन गया है ये एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है। मैग्नीशियम अलग था और मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग है ना। तो इसीलिए ये जो है न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है और इसीलिए हमने क्या बोला है कि
ये एक केमिकल चेंज है। अब देखिए द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो इक्वेशंस होती हैं उनसे ही अलग होती है। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। आपको जस्ट रिएक्शन लिखनी है, बैलेंसिंग अभी नहीं है, क्लास 9-10th में आती है। तो आप तो सिर्फ रिएक्शन इस तरह से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल डैश मतलब एरो लगा के मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दीजिए। अब देखिए फिर क्या करना है, इस ऐश को कलेक्ट करना है। जो ऐश मिली है, राख जो है, उसको कलेक्ट करना है और उसमें क्या कर देना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डाल देना है। वाटर डाल दिया, देन स्टीयर द मिक्सचर, और उसका मिक्सचर बना लिया, एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया जिसमें वाटर है। टेस्ट द मिक्सचर विद द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब देखिए रेड एंड ब्लू हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़े थे, उसमें आपको याद हो तो मैंने बताया था जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं इट इज़ बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। और बेसिक इन नेचर है मतलब ये क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। ब्लू टू रेड तो एसिड में होता है, पर जो बेसिक होता है वो क्या करेंगे, रेड टू ब्लू। ठीक है, तो ऑन दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। ऑब्वियस बात है, मेटल का एक्वस सॉल्यूशन है तो कौन से नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर अब इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, एक नए सब्सटेंस को फॉर्मेशन कर लिया। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया था, MgO वो जो ऐश मिली थी उसको हमने किसके साथ डिज़ोल्व किया, वाटर के साथ डिज़ोल्व किया। तो हमें जो न्यू सब्सटेंस मिला है वो है, मिला है MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दीज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। देखिए अभी आपने पढ़ा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ बेस है, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है ना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम से, और ये एक नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ है। इसलिए ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी रिएक्शन होगी, बेसिक फिर केमिकल चेंज होगा, है ना। यहाँ पर एक मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया है, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होने के कारण ये जो रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी, केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आप इतना ध्यान से पढ़िए, एक बार बुक जो है वो ज़रूर रीड करिएगा। आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।